डायबिटीज पर चर्चा की इस विशेष श्रृंखला में हम पहुंचे हैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है RSSDI के प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर अनुज माहेश्वरी, जो कि आते हैं लखनऊ से। स्वागत है सर आपका। इसके पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगी कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे व्यूअर्स तक अवश्य पहुंचाएं। मैं डॉक्टर अनुज माहेश्वरी लखनऊ से आता हूं। मैं लखनऊ में हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन का प्रोफेसर हूं। इसके अलावा अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के इंडिया चैप्टर का मैं गवर्नर भी हूं। एज फार एज RSSDI इज कंसर्न, ऑलरेडी रिचा हैज मेड मी इंट्रोड्यूस्ड एज ए RSSDI प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो अभी इसी साल मुझे RSSDI प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होने का मौका मिला। बहुत बहुत बधाई सर। मेरा पहला सवाल जो आपसे रहेगा कि योगा और व्यायाम, इसकी डायबिटीज के व्यवस्थापन पर कितनी और क्या भूमिका है? योग और व्यायाम की जहां तक बात है, ये डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये डायबिटीज का संपूर्ण मैनेजमेंट नहीं है। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम अपने जीवन के शुरुआती दिनों से अपने बच्चों को, जब वो थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने लायक हो जाते हैं या खेलने कूदने जाने लगते हैं, उस समय से अगर उन्हें हम योग करने की आदत डलवाएं और उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पूरे दिन भर में वो एक्सरसाइज के लिए दें, तो इस तरीके से हम उन्हें डायबिटीज होने से रोक सकते हैं या हम डायबिटीज को पोस्टपोन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक बार मेरे कलीग ने मुझसे पूछा कि मेरे माता पिता दोनों डायबिटिक हैं, तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि मैं डायबिटीज होने से बच जाऊं या मुझे 100% डायबिटीज का सामना करना ही पड़ेगा? तो उसको भी, उस तरीके के लोगों को भी मेरा यही जवाब है, उनको भी मैंने ऐसा ही कहा। यदि आप अपने जीवन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे बड़ा पार्ट है शारीरिक श्रम करना और योग। योग और शारीरिक श्रम, ये दोनों मिल करके डायबिटीज को हमसे दूर रख सकते हैं। पर यदि किसी को डायबिटीज हो चुकी है, उसका ब्लड शुगर 126 खाली पेट में और भरे पेट में 200 के ऊपर टच कर चुका है, तो उसको दवाइयों की जरूर आवश्यकता है। उसे दवाइयों का बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए। डायबिटीज के लिए दवाइयां जरूर लेनी चाहिए। मेरा दवाइयों से परहेज ना करने के लिए है, बस चीनी से परहेज करना है और हाई कैलोरी से परहेज करना है, कार्बोहाइड्रेट से परहेज करना है, कम खाना है। परहेज करने से मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, कम खाना है। डाइट और एक्सरसाइज और योग, ये तीनों मिलकर के डायबिटीज के बेहतरीन मैनेजमेंट में हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।